प्रक्रिया और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई तो एफआईआर दर्ज कराएंगे। उधर बीजेपी भी अखिलेश पर जमकर हमलावर है। देखिए रिपोर्ट। यूपी में एसआईआर प्रक्रिया और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर सियासी बहस तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है और फर्जी वोट बढ़ाए जा रहे हैं। जहां भी गड़बड़ी दिखेगी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां एफआईआर दर्ज करवाएंगे। सरकार में बैठे हुए लोगों ने तो पहले ही निर्देश दे दिया है कि 200 वोट बढ़ाने हैं आपको, इसलिए हम लोगों ने तैयारी कर ली है। एक प्रारूप भी तैयार कर लिया एफआईआर का। अपने कार्यकर्ताओं को हम लोग प्रारूप दे देंगे। कहीं उन्हें फर्जी वोट बनता हुआ नजर आए या जानकारी मिले, बस उन्हें नाम डालना है, बाकी प्रारूप पूरा बना है उनके लिए। उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, केवल नाम डालना पड़ेगा, उन्हें डिटेल देने पड़ेंगे। इसलिए प्रारूप तैयार कर करके एफआईआर का कैसा होगा वो हम लोग तैयार कर करके दे देंगे। इधर अखिलेश यादव के इस बयान पर यूपी सरकार के मंत्रियों ने तीखा पलटवार किया। तो ये पूरी तरह से फर्जी है। वह परिवार को बढ़ाते हैं, वो गुंडों को बढ़ाते हैं, अपराधियों को बढ़ाते हैं, माफियाओं को बढ़ाते हैं। जब 2012 से 2017 तक वह मुख्यमंत्री थे यूपी के, तब उनको पिछड़ों की, दलितों की, गरीबों की कोई याद नहीं आई। सत्ता से बेदखल होते ही उनको सबका स्मरण आ गया। तो यह ढोंग चलने वाला नहीं है। अखिलेश यादव जी जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इस तरह से वो भ्रमित करते हुए कभी आयोग के ऊपर टीका टिप्पणी करना, कभी ईवीएम के ऊपर टीका टिप्पणी करना, कभी प्रशासन के ऊपर टीका टिप्पणी, सभी लोग निरपेक्ष ढंग से काम कर रहे हैं, सारी संस्थाएं। उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए और यही संस्थाएं हैं जो हमारे लोकतंत्र को बचाने का काम कर रही हैं। ये विवाद तब और गर्मा गया जब एसआईआर के बाद ड्राफ्ट लिस्ट में से करीब 2.89 करोड़ यानी 2,89,00,000 नाम कटने की बात सामने आई। वैसे भी यूपी की सियासत में ये मुद्दा 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा हथियार बनता दिख रहा है। दोनों तरफ से तीखे बयान जारी है और सियासत भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। कल महाराष्ट्र के सोलापुर में ओवैसी ने कहा था कि एक दिन आएगा जब हिजाब वाली महिला देश की प्रधानमंत्री बनेगी, जिस पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर देश का सियासी पारा गर्मा गया है। ओवैसी की मंशा है कि एक दिन मुल्क की बागडोर हिजाब पहनने वाली महिला के हाथ में हो। हिजाब वाली महिला देश की प्रधानमंत्री बनी, जिस पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का कहना है कि देश का प्रधानमंत्री हमेशा एक हिंदू ही होगा। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने कहा ओवैसी हिंदुओं को धमकाने का काम कर रहे हैं। वहीं बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने कहा तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के दिमाग में यही चलता है। वहीं हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर ओवैसी ने भी पलटवार किया। Anybody can become prime minister, but India is a Hindu nation, Hindu civilization, and we will always believe and we are extremely confident that Indian prime minister will always be a Hindu person. दिमाग में ट्यूबलाइट है, उनको संविधान पे वो ओथ लिए हैं। संविधान में क्या लिखा हुआ है? वो पाकिस्तान की ज़हनियत रखता है हिमंता बिस्वा शर्मा, इसीलिए कि पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि एक ही समुदाय का आदमी ही देश का प्रधानमंत्री उस देश का और प्रेसिडेंट बन सकता है। हमारे देश में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जो दिया हुआ है, जो हिमंता बिस्वा शर्मा से ज्यादा दिमाग था, ज्यादा पढ़े लिखे थे। अफसोस ये है कि जो लोग संविधान को ना समझते, ना उसकी स्पिरिट को समझते, और ये देश किसी मजहब का समुदाय का नहीं है, ये देश की खूबसूरती है कि जो किसी भगवान अल्लाह को नहीं मानता उसका भी देश है ये। उधर संतों ने ओवैसी के बयान पर प्रतिक्रिया दी है और ओवैसी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि साड़ी पहनने वाली महिला ही देश की प्रधानमंत्री बनेगी।
हमने राष्ट्रपति तो बना ही दिया भारत में। अब कलाम आजाद बने, अब्दुल कलाम भी बने, और अब फखरुद्दीन अली अहमद भी बने थे राष्ट्रपति। हमने तो बना ही दिया, अब क्या चाहिए? ठीक है, उद्योग स्वप्न है। यहाँ यदि कोई महिला प्रधानमंत्री बनेगी, हिंदुस्तान में साड़ी पहन के ही बनेगी। ओवैसी जी की पार्टी क्या है? सीधा सीधा एक किसी वर्ग को रिप्रेजेंट करती है, तो वो अपने लिए कुछ बोलेंगे, उनको बोलने दीजिए। यहाँ सनातन का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा भारत में। यहाँ सनातन के ही लोग सदा बनेंगे और वो सब सनातनी हैं, उनके पूर्वज भी सनातनी हैं। ये ओवैसी जी को भी मालूम है कि उनके पूर्वज सनातनी हैं। ओवैसी के बयान पर जारी घमासान के बीच समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे को लेकर ही विवादित बयान दे डाला। अबू आजमी ने नीतीश राणे को जुबान काटने की धमकी दे डाली। इस हिंदू राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र बनाने के लिए जो कोशिश हो रही है ना, उसकी शुरुआत बुरके वाली पंतप्रधान के धमकी से है। मतलब कल अगर बुरके वाली पंतप्रधान बन सकती है, तो कल हिंदू समाज को इधर सबको धर्मांतर करके इस हमारे हिंदू राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र बनेगा। यहाँ का मंत्री बोलता है सर कि कुरान शरीफ पढ़ना है तो पाकिस्तान में जाके पढ़ो, बोलता है ना। अबू आसिम को ताकत दे दो, ऐसी बढ़ती हुई जबानों को नहीं काट दिया तो अपने बाप की औलाद नहीं। एक मंत्री है, नेपाली दिखता है, टिंगना सा है, अरे बोलता है कि मस्जिद में घुस के मुसलमानों को मारूंगा। क्या हम हिजड़े हैं? क्या मारेगा तू? इतनी ताकत तेरी है? पुलिस को हटा दे और आप मस्जिद में घुस के देख ले क्या हालत तेरी होती है। कुल मिलाकर ओवैसी के बयान से शुरू हुआ ये घमासान अब तीखे जुबानी हमलों में बदल गया है। देखना होगा कि इस बयानबाजी का बीएमसी चुनाव पर क्या असर पहुंचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात मध्य प्रदेश के किसानों के लिए मोहन सरकार की एक और बड़ी पहल की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल से किसान कल्याण वर्ष का शुभारंभ किया। इस दौरान राजधानी में महा किसान रैली निकाली गई, जिसको मुख्यमंत्री ने खुद हरी झंडी दिखाई। साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ट्रैक्टर पर सवार होकर ट्रैक्टर चलाते हुए भी नजर आए। तो वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों के लिए लगातार काम कर रही है। अब मध्य प्रदेश खेती से बिजनेस बनाने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ गया है। मोहन सरकार की लगातार कोशिशों के बाद एमपी में आधिकारिक तौर पर कृषि कल्याण वर्ष 2026 शुरू हुआ है और इसकी शुरुआत की है प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने। मध्य प्रदेश में खेती को फायदे का बिजनेस बनाने की दिशा में सरकार लंबे समय से कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में मोहन सरकार ने 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का फैसला लिया है। इसकी औपचारिक शुरुआत भोपाल के जम्बूरी मैदान से हुई, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ करने पहुंचे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राज्य से आए करीब 1101 ट्रैक्टरों की एक बड़ी रैली को झंडी दिखाई। ट्रैक्टर रैली के लिए किसान आरटीओ ऑफिस के पास इकट्ठा हुए, जहां से रैली आगे बढ़ी। रैली और सम्मेलन को देखते हुए राजधानी भोपाल में खास सुरक्षा और ट्रैफिक के इंतजाम किए गए थे। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कृषक कल्याण वर्ष 2026 का उद्देश्य खेती को सिर्फ पारंपरिक कृषि तक सीमित न रखते हुए इसे लाभकारी, टिकाऊ और तकनीक आधारित रोजगार मॉडल के रूप में विकसित करना है।
इस सम्मेलन का सबसे बड़ा आकर्षण 1101 ट्रैक्टरों की महा रैली रही, जिसे मुख्यमंत्री ने खुद हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रदेश के अलग अलग जिलों से हजारों किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ भोपाल पहुंचे। ये रैली सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि सरकार की उस सोच का प्रतीक है जिसमें किसान को विकास के केंद्र में रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।